हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे देश के एक से एक महान सपूतों ने अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन अब इन्हीं महापुरुषों पर सियासी दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। उन्हें एक दायरे में बांधने की कोशिश हो रही है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल के बाद विरासत की जंग में अब पंडित नेहरू का नाम भी जुड़ गया है। नेहरू ने आजादी के बाद 17 साल तक देश को संवारने का काम किया और पूरा देश उनकी 125वीं जयंती पर उन्हें सलामी दे रहा है। लेकिन नेहरू के नाम पर अब कांग्रेस और बीजेपी में तलवारें खिंच गई और नेहरू की जयंती सियासत की शिकार हो गई। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर विरासत की जंग लड़ने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब दोनों में जंग छिड़ी है। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पूरा देश देख चुका है जब मोदी ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इसका बदला नेहरू जयंती के अपने कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री को न बुलाकर ले रही है। वैसे कांग्रेस पर सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को नजरअंदाज करने और नेहरू गांधी विरासत से आगे न सोच पाने के आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर विरासत पर क्यों हो रही है सियासत? बीजेपी और कांग्रेस में क्यों छिड़ी है जंग? महापुरुष क्यों हो रहे हैं सियासत के शिकार? आखिर किसके हैं नेहरू? पंडित नेहरू देश के हैं, कोई एक पार्टी या दूसरी पार्टी तो थे नहीं। जय न्यूज के इस खास कार्यक्रम राजचक्र में आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद अपने खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करूंगा नेहरू के नाम पर हो रही सियासत पर। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को गए 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आधुनिक भारत को बनाने वाले इस दूरदर्शी नेता की विरासत आज भी देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही है। लेकिन नेहरू की 125वीं जयंती के मौके पर देश की सियासत में विरासत पर संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने नेहरू की जयंती के कार्यक्रम में दुनिया भर के नेताओं को न्योता भेजा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। कांग्रेस नेहरू की विरासत के बहाने मोदी पर जमकर हमला बोल रही है। जवाब में बीजेपी भी कांग्रेस पर नेहरू की विरासत को एक पार्टी से बांधने का आरोप लगा रही है। सवाल उठता है कि आखिर किसके हैं देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू? राजचक्र में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे राजनीतिक विश्लेषक ए.के. वाजपेयी जी, कांग्रेस के नेता प्रमोद शर्मा और भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर, साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी नेता दया शंकर तिवारी। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र में आज का सफर। नेहरू किसी की बपौती नहीं। पंडित नेहरू देश के हैं, कोई एक पार्टी या दूसरी पार्टी तो थे नहीं। पंडित नेहरू के नाम पर सियासत जारी है। जब पूरा देश पहले प्रधानमंत्री की 125वीं जयंती मना रहा है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच विरासत को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इस बहाने दोनों दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने नेहरू को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। देखिए एक रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का बयान, नेहरू नहीं है किसी की निजी संपत्ति, किसी की बपौती नहीं है नेहरू। पूरा देश अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की 125वीं जयंती मना रहा है, लेकिन इस खास मौके पर विरासत की सियासत भी तेज हो गई है। नेहरू जयंती से जुड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को बुलावा नहीं भेजने पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अब केंद्रीय बाल कल्याण मंत्री और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी की बपौती नहीं बल्कि राष्ट्रीय धरोहर हैं। पंडित नेहरू देश के हैं, कोई
एक पार्टी या दूसरी पार्टी तो थे नहीं, प्रधानमंत्री थे, तो उनको याद करना बहुत अच्छी बात है, सबको याद करना चाहिए। बीजेपी का मानना है कि नेहरू देश के नेता है, किसी पार्टी के नहीं। लेकिन कांग्रेस मेनका गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी से सवाल कर रही है कि नेहरू के समाधि स्थल पर बीजेपी के नेता आखिर क्यों नहीं गए। समाधि पर एक सरकारी व्यक्ति नहीं था, राष्ट्रपति जी थे, उपराष्ट्रपति जी थे, मगर एक सरकार का आदमी पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी समाधि पर नहीं गया था। तो मेनका जी को अपनी पार्टी में और अपने सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए। नेहरू की जयंती के मौके पर विरासत की सियासत तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से नेहरू जयंती को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच खींचतान चल रही है। कांग्रेस ने किया अलग कार्यक्रम का आयोजन। नेहरू जयंती पर केंद्र सरकार के भी कई कार्यक्रम। स्कूलों में बाल स्वच्छता अभियान की शुरुआत। भले ही नेहरू के नाम पर सियासत जारी हो, लेकिन नेहरू की 125वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंडित नेहरू की समाधि शांतिवन पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मोदी सरकार ने भी नेहरू जयंती को धूमधाम से मनाया। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नेहरू के नाम का सिक्का जारी किया, तो सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में बाल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। सियासी हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस मोदी की रणनीति से परेशान है और मोदी पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपना बनाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस को ये भी लगता है कि बीजेपी सरकार सोची समझी रणनीति के तहत पटेल और नेहरू सरीखे महापुरुषों को उससे छीन रही है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार करने में पीछे नहीं। कुल मिलाकर मामला सियासत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो राष्ट्र निर्माताओं की विरासत को लेकर सियासत सच मुझे दुखद है, लेकिन इसके लिए दोषी कौन है? लोकतांत्रिक पद्धति में हमने जिस संसदीय प्रणाली को अपनाया हुआ है, वहाँ पक्ष विपक्ष की भूमिका निर्धारित है, रेखांकित है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसकी आज़ादी में सभी भारतीयों का योगदान रहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक दल का नहीं। ऐसे में जब राष्ट्र निर्माता और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती को लेकर सियासत का दौर जारी है, तो इससे पूरा देश आहत है। और यही कारण है कि आज हम इस चर्चा को विवश हुए हैं कि आखिर राष्ट्र निर्माताओं की विरासत को लेकर सियासत क्यों? कौन है दोषी इसके लिए? कांग्रेस का आरोप है कि उनके जो नेताओं हैं, जितने भी, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार पटेल हो, नेहरू हो, उनकी विरासत को छीनने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो अभी केंद्र में सत्तारूढ़ है, उसका आरोप है कि कांग्रेस इन नेताओं का राजनीतिकरण कर रही अपने फायदे के लिए। और आज एक केंद्रीय मंत्री और नेहरू परिवार की बहू मेनका गांधी ने दो टूक शब्दों में जब यह कह दिया कि नेहरू किसी की बपौती नहीं है, वो राष्ट्र की धरोहर है, तो यह मामला और भी गर्मा गया। कांग्रेस की ओर से जवाब दिया गया कि आज जब नेहरू जी की जयंती मनाएगी तो उनके समाधि स्थल पर राष्ट्रपति गए, उपराष्ट्रपति गए, कांग्रेस के नेता गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो विदेश में है, छोड़ दीजिए, उन मोदी मंत्रिमंडल का एक सदस्य भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नहीं गया। साफ है कि यह सियासत जारी है और इसका फायदा उठाने के नाम का हर पार्टी अपने अपने ढंग से दांव पे चल रही है, जो नहीं होना चाहिए था। अब इसमें हमें जानने की कोशिश करें कि आखिर यह हो क्यों रहा है। वाजपेयी जी, यह बहुत विचित्र है। जैसा आपने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत, जो उनका योगदान है राष्ट्र निर्माण में, और इसमें दो मत नहीं, सभी स्वीकार करते हैं। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी स्वीकार किया कि उनका जो योगदान है राष्ट्र निर्माण में, भारत के निर्माण में, आज़ादी में, वो अद्वितीय है, उसे किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्तारूढ़ है, अगर उसकी ओर से अगर ऐसी कुछ सियासत की बात की जाती है
तो स्वाभाविक रूप से सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, जो नहीं होने चाहिए। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के आरोप भी गंभीर हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जब नेहरू जयंती का आयोजन का बनाया, देश विदेश से अनेक नेताओं को आमंत्रित किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को निमंत्रण क्यों नहीं? और भारतीय जनता पार्टी का इस आरोप में दम है कि यह एक प्रधानमंत्री या एक नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, यह राष्ट्र का अपमान है, चूंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, किसी एक दल के प्रधानमंत्री नहीं है। दोनों तरफ से बार हो रहे हैं और यह सही है कि यह स्थिति इतनी दुखद रूप से सामने खड़ी हो रही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है उसके सामने एक सवालिया निशान रहेगा कि आखिर राष्ट्र निर्माताओं की विरासत को लेकर यह सियासत क्यों हो रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या यह जो अशोभनीय, मैं कहूंगा यह अशोभनीय घटनाक्रम है भारतीय लोकतंत्र में, भारत की राजनीति में, क्या इसके लिए दोनों दलों को, पक्ष विपक्ष, पक्ष से मेरा आशय है भारतीय जनता पार्टी, अविपक्ष से आशय कांग्रेस, क्या दोनों को मिलजुल कर एक भारत के राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के लिए आगे नहीं आना चाहिए था? देखिए विनोद जी, ऐसा है जी कि इतिहास किसी भी देश की धरोहर होती है। जी इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और न ही उसके के साथ छेड़छाड़ करने की कोई इजाजत देता है। जी। लेकिन इतिहास को आकलन किया जा सकता है कि क्या नेहरू जी ने कितने अच्छे काम किए या उनके डिसीजंस कितने गलत हुए। ये अधिकार भारत के हर नागरिक को है, हर पार्टी को है। आज हुआ क्या है, मेनका गांधी ने एक बयान दिया है। मेनका गांधी ने कहा कि नेहरू जी किसी की बपौती नहीं है। इसी पे ये सिलसिला जारी हुआ है। दूसरा ये है कि उनकी समाधि पर सरकार की तरफ से कोई मंत्री नहीं गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नेहरू भारत के निर्माता थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते जो उनका विजन था और जो राष्ट्र के लिए कार्य किया उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने भी अप्रिशिएट किया है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी घटना है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते उसके जो विरासत की बात कर रहे हैं वो गलत है। अब विरासत का जहां तक सवाल है, भाजपा में मेनका गांधी हैं और यूपीए में सोनिया गांधी हैं, वो दोनों उसी परिवार की सदस्य हैं। लेकिन परिवार की विरासत की बात नहीं हो रही, ये देश की विरासत की बात हो रही है। प्रधानमंत्री पूरे देश का है, उसमें ना पार्टी बीजेपी का कुछ कहना हो सकता है ना कांग्रेस का कहना हो सकता है। और जहां तक परिवार का सवाल है, दोनों बहुओं का पूरा अधिकार है, वो भी अपनी बात कर सकती हैं, वो भी अपनी बात कर सकती हैं। लेकिन ये क्रिटिसाइज करना या उस पर छापा लगाना कि ये भारतीय जनता पार्टी उसको छीनने जा रही है या कांग्रेस उसका फायदा उठाना जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का जो सही आकलन है वो इस तरह का नहीं है और उस पर उसको विचार करना चाहिए। नहीं, ये ठीक है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक विचारक और नेता दयाशंकर तिवारी जी नागपुर में मौजूद हैं। हम सीधे नागपुर चलते हैं, दयाशंकर तिवारी जी के पास, उन्हीं से पूछ लेते हैं। दयाशंकर जी, आपने आज की चर्चा का विषय आपके सामने है और आप अभी तक जो विचार सुने, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत को लेकर जो राजनीति हो रही है वह दुखद है, इससे आप भी सहमत होंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, यह ठीक है। लेकिन जो जिस विरासत की चर्चा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो विरासत पंडित नेहरू की सोच की होनी चाहिए। जो पंडित नेहरू ने देश का कार्यभार संभाला था प्रधानमंत्री के रूप में, ध्यान रहे वह दौर था जब देश सांप्रदायिकता और ये विभाजन की पीड़ा के दौर से गुजर रहा था। वो पूरे देश को संभालना था। उसमें पंडित नेहरू ने अपने ढंग से अगर इस स्थिति को नियंत्रण में लाया, कुछ गलतियां हुई, कुछ गलतियां हम लोग के सामने है जिसकी चर्चा हम करते हैं, आलोचना भी करते हैं, लेकिन उनकी नीति को, उनके नियत को लेकर के शक करना और आज उनके जयंती के दिन यह राजनीति करना कहां तक उचित है? दयाशंकर जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आजादी के बाद किया गया कार्य, किसी भी प्रकार से उन्होंने जो कार्य को किया उसको कोई भी नहीं नकार सकता जी। जिस सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने भारतवर्ष का निर्माण किया, नूतन भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को संपूर्ण देश ही नहीं संपूर्ण विश्व जानता है जी। शांति के दूत, शांति के मसीहा के रूप में भी संपूर्ण विश्व जानता है जी। अटल जी जिस समय जनता पार्टी के शासनकाल में विदेश मंत्री बने, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी बदली है लेकिन विदेश नीति वही रहेगी जो पंडित जी ने गुट निरपेक्षता की नीति, एक छतरी के नीचे सारे देशों को एकत्रित करने की प्रयास किए। बिल्कुल जी।
अटल जी के पश्चात भी जो सरकारें आई उन्होंने भी पंडित नेहरू के विचारों के अनुरूप ही अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया। पंडित नेहरू ने देश का निर्माण करते समय जब भाखड़ा नंगल बांध और भिलाई स्टील प्लांट को अर्पित किया तो उन्होंने कहा कि मैं देश के आधुनिक मंदिर इस राष्ट्र को अर्पित कर रहा हूं, जो विकास की नई परिभाषा जिन्होंने देश के लिए लिखी। इन सारे सकारात्मक कार्यों को पंडित नेहरू के उन विचारों के अनुरूप भारत के आधुनिकीकरण को हम और कैसी गति दे सकते हैं, इस बाबत दोनों पक्ष के लोगों ने मिलकर के कदम ताल करना चाहिए, कदम से कदम मिलाकर के कार्य करना चाहिए और आराम ना करते हुए राष्ट्र का विकास हो। यह जो सार्वजनिक तौर पर पंडित नेहरू हमेशा कहा करते थे, उस मूल मंत्र को स्वीकृत करके अगर पक्ष विपक्ष के दायरों से बाहर निकल करके पंडित नेहरू की सकारात्मकता को हम आने वाले इस 125वीं वर्षगांठ में सकारात्मक रूप में दोनों पक्ष मिलकर के मनाएं तो शायद राष्ट्र के विकास को एक नए आयाम, एक नई गति मिल सकती है। जन्मदिन कौन मना रहा है जी, इसमें किसी प्रकार से हम लोग विवाद में ना पड़े। देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रथम प्रधानमंत्री, देश के स्वतंत्रता आंदोलन का यंग टर्क नेताजी सुभाष चंद्र बोस का असली साथीदार, इतने सारे तमगे पंडित नेहरू के साथ जुड़े हुए हैं। इन सारे तमगों के अनुरूप नौजवान भारत को, भारत की नौजवान तरुणाई को किस प्रकार से अपनी नौजवानी में पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रहते हुए नौजवानों को एकत्रित करके आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी थी, वही उनसे प्रेरणा लेकर के आज इस वर्तमान वर्ष में 125वीं वर्षगांठ पर हम लोगों ने यंग भारत के लिए, यंग तर्क भारत के लिए एक बार फिर से युवकों को नेतृत्व किस प्रकार से प्रदान करके पंडित नेहरू के विचारों को अमली जामा पहनाया जा सकता है, इस दृष्टि से प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दयाशंकर जी, आपने अच्छी बात की, दो बातें आपने जो कही, एक पंडित नेहरू की सकारात्मक सोच और उनके पक्ष विपक्ष को साथ लेकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में या उस पथ पर कदम ताल करना। मैं आपको याद देना चाहूँगा, आपको ध्यान में होगा कि जो पहला मंत्रिमंडल पंडित नेहरू ने बनाया था 14 व्यक्तियों का, 14 सदस्य थे दयाशंकर जी, और आप समझिएगा उसमें 6 सदस्य गैर कांग्रेसी थे। 14 में 6 सदस्य गैर कांग्रेसी थे। डॉक्टर आम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ओपी मथाई, बलदेव सिंह, भाभा चड्डी, ये सब लेके 6 सदस्य, ये उनकी सोच देखिए, गैर कांग्रेसियों को लेकर उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया और विश्वास किया। तो यह जैसा दयाशंकर जी ने कहा कि सकारात्मक सोच का यह एक अद्वितीय उदाहरण है, क्योंकि उनके सामने था राष्ट्र निर्माण का अहम लक्ष्य। वैसे में सचमुच दुखद है आज अगर उस पर विवाद होता है और इस तरह की टिप्पणियां की जाती है दोनों पक्ष से, है ना, यह बहुत ही अरुचिकर है। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँ कि आखिर ये आपकी ओर से जब यह आयोजन किया गया कांग्रेस की ओर से, तो सचमुच या मैं यहाँ पर सभी को, पूरा देश इससे सहमत होगा कि प्रधानमंत्री को न्योता नहीं देना, निमंत्रण नहीं करना, यह देश का अपमान है। देखिए विनोद जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक आधुनिक भारत के निर्माता थे। और सबसे बड़ी बात जो आप मेरे से कह रहे हैं जी, कि उन पे राजनीति कौन कर रहा है, एक सवाल उठता है कि उन राजनीति कौन कर रहा है, कौन किसको छीनने की कोशिश कर रहा है, ये बात है। इसी पर आज राज चक्र में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी की आज जन्म दिवस है तो उस पर औपचारिक सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसा होता कि जिसपे सामूहिक, कांग्रेस पार्टी एक संगठन है, वो उनका जन्मदिन सरकार तो का आयोजन कर रही है, सरकार आयोजन कर रही है, लेकिन समाधि स्थल पे कोई भी ऐसा आप बता दीजिए जिसमें हम ये मान लें कि सरकार ने आयोजन किया, समाधि स्थल पे कोई भी प्रोग्राम हुए हैं। मुझे भी मालूम है सरकार ने कई प्रोग्राम दिल्ली में आयोजित किए, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी उनकी समाधि पे जाके एक हम शिष्टाचार दिखा सकते थे, उस पर आप बता दीजिए किसी ने पहल करी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस एक संगठन है और कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि हम हर साल उनका जन्मदिन मनाते हैं, जैसे इस बार मना रहे हैं। सरकार भाजपा की बनी है, भाजपा को पहल करनी चाहिए कि देश की धरोहर, देश के इतिहास को यहां तक लाने वाले, नींव को मजबूत करने वाले एक नेता, जिनको जो साधन संपन्न थे, देश में गरीब, जिस टाइम की ये बात है 1947 की, उस टाइम देश में 100 में से 17 या 18 लोग अपना नाम लिख पाते थे। देश 10 में से 8 लोग जो है 2 टाइम की रोटी नहीं खा पाते थे। निर्बल, दुर्बल, धन और कपड़े तक का संकट उस टाइम था। उस टाइम वो मसीहा के रूप में देश की तरक्की को करने के लिए उन्होंने कार्यभार संभाला। उसके बाद उन्होंने इतनी
अपनी तरफ से ऑल इंडिया मेडिकल जैसे संस्थान, आईआईटी जैसे संस्थानों का नहीं, उनके देखिए प्रमोद जी नेहरू जी के योगदान को कोई चुनौती नहीं दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा है। सवाल है कि आज उनके नाम को लेकर, उनकी विरासत को लेकर इस सियासत क्यों हो रही है? ये अरुचिकर है। ये आशा कभी नहीं हुआ जो उनके 125वीं जयंती मना रहे हैं और विवाद पैदा कर रहे हैं। जी देखिए, देश को मुझे बताना नहीं है, आपको भी, आप सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन जैसे हमने इस बार मनाया है, हर बार की तरह हम ऐसे ही मना रहे हैं। हमने कोई देश की धरोहर के साथ या इतिहास के साथ छेड़खानी की हो तो मैं आपकी बात को मान लूं। हम किससे किसको चुरा रहे हैं ये लोग सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। हम तो हर साल, हमारी पार्टी और उनका सम्मान, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतिहास में जो स्वर्णिम अक्षरों में भारत का नाम चमकाया, उसके लिए हम हर बार उनकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि मनाते हैं। हमने कौन सा नया ऐसा काम कर दिया जिससे लोग ये मान रहे हैं कि हम अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनका नाम का उपयोग कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी आस्था उनसे जुड़ी हुई है, पूरे देश की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। अगर हमने कोई नया काम किया हो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम को लेके, तो दूसरे लोग हम पे उंगली उठाएं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित क्यों नहीं किया? नहीं, नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित, हम देखिए, हम संगठन की कांग्रेस पार्टी एक देश की बहुत बड़ी पार्टी है। नहीं, अन्य लोग आपने विदेशी मेहमानों को बुलाया हुआ है, विदेशी मेहमान आ रहे हैं, देश में सभी को बुलाया गया है। नहीं देखिए, उसमें लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। उसमें विनोद जी ऐसा है कि कोई भी ऐसा, हमने कभी भी कोई प्रोग्राम ऐसा रखा नहीं कि हम प्रधानमंत्री जी को इनवाइट करें। प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा का सबको पता है। इस टाइम देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी की जन्म दिवस की इतनी बड़ी तैयारी अगर चल रही थी, तो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, वो विदेश दौरे में, सबको पता है। निमंत्रण देने से भी कुछ नहीं होता। नहीं, ये वो कौन सा आप निमंत्रण देते, आप निमंत्रण देते देखते वो स्वीकार कर रहे हैं या क्या कर, आपने तो निमंत्रण नहीं दिया। बहरहाल आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ जुड़े में वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर जी भोपाल में, हम सीधे भटनागर जी के पास होते हैं। भटनागर जी, आज जो यह एक नया विवाद खड़ा हो गया है विरासत में, सियासत को लेकर और नेहरू के जयंती को नाम को लेकर, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि ने कहा कि उनका संगठन का मामला है, उन्होंने किसी को निमंत्रण दिया अथवा नहीं दिया और कुछ वो तर्क दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो मेनका गांधी का बयान आ रहा है और उसके बाद जो एक पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का भी बयान हुआ है, जो उन्होंने जवाब दिया कि उसको उन्होंने जोड़ दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक जो विधानसभा के चुनाव हुए, सब में एक नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत। बेनी प्रसाद वर्मा का यह कहना है कि जब तक गांधी, नेहरू और पटेल ये प्रासंगिक है, कांग्रेस जीवित रहेगा, कांग्रेस की प्रासंगिकता बनी रहेगी। ऐसे में यह जो छीना झपटी है महान राष्ट्र निर्माताओं को लेकर, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से यह छीना झपटी उचित है? भटनागर जी। जहाँ तक कांग्रेस मुक्त भारत का सवाल है जी, तो नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, तो कांग्रेस के उस स्वरूप में स्वतंत्रता आंदोलन और आज स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है जी। नेहरू जी इस देश की धरोहर के विचार, इस देश की धरोहर है। आजादी के पहले स्वाभाविक रूप से सारा आंदोलन केवल कांग्रेस तक सीमित था और आजादी की लड़ाई ही एक बड़ा लक्ष्य था। इसलिए किसी सत्ताधारी दल बना, तब दूसरे दल सामने आए, दूसरी विचारधाराएं सामने आई। आचार्य नरेंद्र देव कृपलानी से लेके राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी लोग देश की धरोहर हैं, इनके विचार देश की धरोहर है। ये किसी एक संगठन के, किसी एक पार्टी के, किसी एक परिवार के धरोहर नहीं है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ये विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज निश्चित तौर पे सरकार के अंदर से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो समाधि स्थल पे गए ही, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका भी अगर कोई व्यक्ति वहां जाता तो उसका भी एक संदेश अच्छा जाता। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि नेहरू जी के विचारों से, विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग सहमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नेहरू जी के योगदान को कोई भी नहीं नकार सकता। तो ये विवाद, इस तरह के विवादों को देश की राजनीति में से खत्म किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी खुद ये आह्वान कर चुके हैं कि पिछली सरकारों ने, हर सरकार ने देश में एक योगदान दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे विवादों का इस
में कोई उचित वातावरण नहीं है। देखिए ठीक है बटाज गए, तो आपके सवाल का जवाब सीधे दयाशंकर तिवारी जी देते हैं। दयाशंकर जी, अभी आपने देखा कि यह आम आरोप यह लग रहा है कि आज नेहरू के समाधि स्थल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं गया। जैसे आपने सकारात्मक सोच की बात की थी, बड़ी अच्छी बात की थी, और इसी में मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि पंडित नेहरू ने जब प्रथम मंत्रिमंडल बनाया तो 14 में से 6 गैर कांग्रेसी को बनाया, और उसमें आम्बेडकर और ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी और कांग्रेस का 25 वर्षों तक निरंतर विरोध किया और हमेशा विरोध करते आए। उसके बावजूद नेहरू जी ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया, और कहा यह जाता है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि स्वयं गांधी जी ने नेहरू जी को कहा था कि नहीं, इनकी उपयोगिता है, अभी ये तुम्हारे मंत्रिमंडल के लिए उपयोगी साबित होंगे, देश के लिए उपयोगी साबित होंगे, इन्हीं मंत्रिमंडल में स्थान दो। यह सोच थी सकारात्मक राष्ट्र निर्माण की दिशा में। लेकिन आज जबकि भारतीय जनता पार्टी को यह माना जाता है कि एक सिद्धांतवादी पार्टी है और राष्ट्र के प्रति 100% समर्पित पार्टी है, वैसे में यह संकीर्ण सोच या संकीर्ण विचार कैसे आ गया कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती तो राज्य स्तर पर मनाएंगे लेकिन उनके समाधि स्तर पर नहीं जाएंगे। यह एक संदेश थोड़ा गलत गया है। क्या आपको लगता है कि यह जो निर्णय लिया गया पार्टी की ओर से वह उचित है? भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल का जी कोई सदस्य भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे चाचा नेहरू जी के समाधि स्थल पर नहीं पहुंचा, जी इस विषय को लेकर के हम लोग विवाद कर रहे हैं। जी मैं मूल रूप में ये कहना चाहता हूं कि हम हर महान पुरुष के साथ ये कहते हैं कि उसकी फोटो के साथ चस्पा रहने में ही उसके प्रति समर्पण की भावनाएं सिद्ध नहीं होती। उसके बताए गए नियमों के अनुरूप, उसके बताए हुए कार्यों के अनुरूप अगर हम सकारात्मक समाज में कार्य करें तो उसे सच्ची श्रद्धांजलि होती है। जयशंकर जी, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अपने ज्ञान वृद्धि के लिए और अपने दर्शकों के लिए, तो यह नीति, यह सिद्धांत सरदार पटेल के साथ लागू क्यों नहीं कर रहे आप? देखिए जी। केंद्र का मंत्री वहां क्यों नहीं जा सका जी, इसके बारे में मैं नागपुर में बैठ करके किसी प्रकार का वक्तव्य करूं, इसकी अपेक्षा मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे कि पंडित नेहरू जी के सिद्धांतता जानना जयंती चाहता हूं, के पर्व पर सिद्धांतता जानना चाहता हूं कि भारत के क्या ये आजादी उचित के कदम था? बाद, भारत के आजादी के बाद जी 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 मैं इस पर वक्तव्य करना उचित नहीं समझूंगा, जी। कारण मैं उस दायरे में नहीं हूं केंद्रीय मंत्रिमंडल के। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आजादी के बाद पहली सरकार है जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए इतनी बड़ी पहल करी जी। और एक दिन जयंती का पर्व मना करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के 125वीं वर्षगांठ को इतिश्री करने की कोशिश नहीं करी, बनिस्बत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन का सप्ताह संपूर्ण भारतवर्ष में स्वच्छ भारत अभियान के रूप में मनाने का निर्णय देश की सरकार ने लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति समर्पण का भाव होने के कारण ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति सम्मान होने के कारण ही देश के प्रधानमंत्री जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 125वीं वर्षगांठ से लेकर के गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ तक के भारत स्वच्छ भारत विश्व में एक नई मिसाल कायम करने का संकल्प लिया। और किसी प्रधानमंत्री को उसके कार्यकाल तक अगर हम किसी पार्टी के दायरे में बांध करके देखें तो मैं उसको समझ सकता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कांग्रेस की धरोहर के रूप में ना गिना जाए, राष्ट्र की धरोहर। हम उसी प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी कांग्रेस की धरोहर के रूप में न गिने, ये राष्ट्र की धरोहर है। हाँ, ये बात जरूर है कि देश के आजादी के आंदोलन में कांग्रेस एक बड़ा प्रवाह था जिसके साथ मिलकर के सभी राजनीतिक विचार के लोग कार्य करते थे। आप देखिएगा, क्या हम इतिहास में भगत सिंह के बलिदान को भुला सकते हैं? चंद्रशेखर आजाद की भूमिका को भुला सकते हैं? क्या स्वतंत्र वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण जिस समय लोकसभा के परिसर में हो रहा था, उस समय सोमनाथ जी जैसा एक बुजुर्ग व्यक्तित्व जो हिंदुत्व की विचारधारा का पूर्ण रूप से धुर विरोधी हो, वो उसका अनावरण करने के लिए जाता है और कांग्रेस उसका विरोध करके बाहर खड़ी रहती है। उस समय कांग्रेसियों के जबान से किस प्रकार से एक शब्द भी उन राष्ट्रीय सुपूतों के लिए नहीं निकलता।
जब मणिशंकर जी अय्यर अंडमान निकोबार में जाकर के स्वतंत्र सावरकर के नाम की पट्टिका हटाने का पाप करते हैं, उस समय कांग्रेसियों के मन से क्यों राष्ट्र को समर्पित नेतृत्व के प्रति आवाज नहीं निकलती? आज पंडित नेहरू के समाधि पर केवल नहीं गए, लेकिन पंडित नेहरू के नाम पर संपूर्ण भारतवर्ष में कार्यक्रम का आयोजन सरकारी स्तर पर, प्रत्येक पंचायत स्तर तक का जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हो, इस दृष्टि की भूमिका पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, पंडित नेहरू को आदरांजलि अर्पित करने के लिए उनके द्वारा दिए गए जो निर्देश थे कि भारत स्वच्छ होना चाहिए, भारत स्वस्थ होना चाहिए, भारत संपन्न होना चाहिए, तो स्वस्थता के लिए स्वच्छता नितांत आवश्यक है। और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के लिए संपूर्ण भारतवर्ष को आज ही के दिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के दिन आंदोलित करने का काम केंद्र सरकार ने किया। उसकी स्तुति करना मैं आप कीजिए ये नहीं कहना चाहता, लेकिन जो सकारात्मक आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से आजादी के बाद पहले बार किसी निर्वाचित सरकार ने किया है, इसका तो अभिनंदन अपने राजनीतिक भेदभाव को भूल करके कांग्रेस ने करना चाहिए। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। जिस प्रकार से आदरणीय महोदय जी ने कहा कि कांग्रेस हर साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन मनाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर केवल हमने शांतिवन में जाकर के श्रद्धांजलि दे देना, वहां 4 भजन कर लेना, अखबार में कोई एडवर्टाइजमेंट छपा देना, यहां तक कांग्रेस का प्रतिवर्ष कार्यकाल रहता था। लेकिन इस वर्ष विदेशों से अगर उन्होंने मेहमानों को बुलाया है, इसका मतलब है कि कोई एक विशिष्ट आयोजन को वो कर रहे हैं। और किसी विशिष्ट आयोजन में जब विदेशों के मेहमान शामिल हो रहे हैं, उस समय कम से कम उन्होंने यह तो सोचना था कि 50 वर्षों में कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया। कम से कम एक प्रस्ताव तो पारित कर सकते थे वे अपने प्रश्न में कि देश के प्रधानमंत्री ने यह जो कार्यक्रम किया, इसमें कांग्रेसियों ने भी शामिल होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश गए, अखिलेश जी को उसमें शामिल किया। नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी के दायरे से बाहर निकल करके सचिन तेंदुलकर जी को उसमें शामिल किया, कांग्रेस के सांसद भी उसमें शामिल हो, इस प्रकार का आह्वान पार्टी दायरे से बाहर निकल के नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए कांग्रेस ने भी उसी दृष्टि से विचार करना चाहिए, ऐसा मुझे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को लगता है। नहीं, बिल्कुल इसे आप समझ सकता है। ये देखिए, इनका ये जो कहना है कि वर्तमान सरकार ने और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू की सोच और विचार को व्यवहार के स्तर पर आत्मसात किया, दिखावे की राजनीति से लग रहे हैं। इस पर फिर बाद में आएंगे, तब तक इस रिपोर्ट को देख लें। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर कांग्रेस 2 दिन के समारोह का आयोजन कर रही है, जिसमें तमाम विदेशी मेहमानों को न्योता दिया गया, लेकिन मोदी को नहीं बुलाया गया है। वहीं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए कांग्रेस के कार्यक्रम में नेहरू के बहाने राहुल और सोनिया ने मोदी पर जमकर हमला बोला है। नेहरू की जयंती पर मोदी को न्योता नहीं। 17 और 18 नवंबर को है कार्यक्रम। कार्यक्रम में आएंगे 54 विदेशी मेहमान। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर कांग्रेस 17 और 18 नवंबर को 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसमें कई देशों के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। लेकिन इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा नहीं भेजा गया। कांग्रेस का नेहरू के बहाने मोदी पर हमला, मोदी पर नेहरू के सपने छीनने का आरोप। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूरे जोश में नजर आए। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, तो वहीं सोनिया गांधी ने मोदी पर नेहरू के सपने छीनने का आरोप लगाया। नेहरू जी की ये विरासत सारे देश की संपत्ति है। आज जवाहरलाल नेहरू जी के उस नजरिए को जिससे वे भारत को देखते थे, जिसके हिसाब से चलते थे, उसको मिटाने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने मोदी को निमंत्रण ना देकर अपना पुराना हिसाब बराबर कर लिया है। दरअसल 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर शक्ति स्थल नहीं गए और इसकी जगह उन्होंने पटेल के जन्मदिन पर आयोजित रन फॉर यूनिटी में शिरकत की थी। लेकिन कांग्रेस इस बात को नजरअंदाज कर रही है कि जब मोदी महात्मा गांधी हो या फिर लाल बहादुर शास्त्री, जब मोदी ने इन सभी के जन्मदिन के मौके पर इन्हें याद किया था और ये सभी भी कांग्रेस के ही नेता थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की जयंती के मौके पर मोदी को न्योता न भेजकर कांग्रेस खुद को भले ही गौरवान्वित महसूस कर रही हो, लेकिन इससे कहीं न कहीं साफ है कि कांग्रेस खुद को बचाने की कोशिश कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट GR न्यूज। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू के सपनों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि नेहरू के सपनों को छीन कर नरेंद्र मोदी कहां ले जाएंगे? क्या वो अपने घर ले जाएंगे, गृह प्रदेश गुजरात में? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर उनके सपनों को छीना गया, उनकी विरासत में से कुछ अच्छी चीजों को लेकर जो सर्वमान्य है, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी उनके योगदान पर सवालिया निशान नहीं लगा रहे हैं। वैसे में अगर उनकी सोच को, उनकी विरासत को अगर नरेंद्र मोदी छीन भी लेते हैं तो वो देश के काम में करेंगे। वो तो देश राष्ट्र निर्माण में आएगा, राष्ट्र के विकास में काम आएगा। जो योजनाएं बनेगी राष्ट्र हित में, उसमें उनकी सोच को समाहित करते हैं। ये तो अच्छी बात है। छीन कर वो घर में रखने जा रहे हैं। तो यह जो बात है प्रबोध जी, यह आज सोनिया गांधी का जो यह आरोप है, यह जो टिप्पणी है, यह बहुत कहना नहीं चाहिए, लेकिन यह टिप्पणी करने को हम मजबूर हैं कि अत्यंत ही सतही टिप्पणी उन्होंने आज कर दी। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से यह शोभा नहीं देता। को सपनों को छीनने को गया। हर को अधिकार, मुझे आपको अधिकार है कि किसी व्यक्ति के जो अच्छे सपने हैं उनको हम लेकर के खुद में आत्मसात करेंगे और उसे व्यवहार के स्तर पर राष्ट्र हित में अगर कोई लागू करता है तो वह तो अभिनंदन का पात्र है। वो कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। विनोद जी देखिए, जो हमारी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बात कही है जी, उस बात को आप समझिए। वो बात यह है कि सपने को चुरा के उसको अमली जामा पहनाना एक अलग बात है, लेकिन अभी कुछ टाइम से एक न्यूज आ रही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे जो योजनाएं थी उनको सरदार पटेल के नाम से चलाने का देश में सरकार काम करेगी। यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगा, मैं आपको टोकना चाहूंगा। बिल्कुल। वह एक योजना है जो बंद पड़ी है महीनों से, बिल्कुल ठीक बात नेहरू के नाम पर जो योजना बंद पड़ी थी, अगर वो किसी दूसरे के नाम पर पुनर्जीवित किया जाता है और अगर पटेल के नाम पर उनके नाम पे क्यों नहीं हो सकती साहब? विनोद जी मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सरकार ने उस योजना को बंद क्यों किया? बंद अगर वो योजना बंद पड़ी है, इतना प्रेम था, आपने क्यों बंद किया? नहीं, योजना अगर कोई, बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं अधर में लटक जाती हैं। ये सरकार भी है, बहुत सारी योजनाएं बनाएगी अधर में। वह चालू योजना, कोई अगर योजना, वह चालू योजना थी जिसे बंद किया गया। अब उससे अगर पटेल के नाम पर भी किया जा रहा है, नहीं, अगर तो सपनों को लेके, पटेल तो आप ही अगर सपनों को लेके एक विजन और एक राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई योजना अगर बंद पड़ी है उसको हम नेहरू जी के नाम से, इसका मतलब ये नेहरू जी के काम पे और नेहरू जी की उस पे शक है। अभी मेरे दोस्त जो है दयाशंकर तिवारी जी बात बोल रहे थे, सकारात्मक, पॉजिटिव, वो बहुत अच्छी पॉजिटिव बात कर रहे थे और निशाने पे सीधा हमको ले रहे थे। अगर वो एक बड़े बिल्कुल सफाई से ये बता दें कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 125वीं जन्म दिवस पर उनके समाधि स्थल पे कोई क्यों नहीं गया? वो क्यों निशाना बना रहे हैं कि कांग्रेस ऐसे करती है वैसे करती है? वो जैसे सकारात्मक जवाब दे रहे हैं, बड़े प्यार से जवाब दे रहे हैं, तो ऐसे ही ये बता दें कि इसके पीछे क्या मंशा है। किसी के हम सपनों को लेके, विजन को आगे बढ़ाएं, उसके एक मोटिव पे काम करें, बहुत अच्छी बात है, हमें भी कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हम उसके समाधि स्थल तक नहीं जा रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि हम पूरे प्रदेश लेवल पे, ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस ने कोई भी एक किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं रखी कि पोस्टर बनवाया और लगवाया और फोटो खिंचवाया घर चले गए। आप हमें बता दीजिए, आज आप देश की सरकार चला रहे हैं कि आपने कौन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे योजना का आज अनावरण किया है उनके जन्म दिवस के मौके पर? तो सकारात्मक आप होइए, बिल्कुल ठीक बात है, सपनों को आप लीजिए, देश की धरोहर है। हम ये नहीं कह रहे चिल्ला के कि नेहरू जी और गांधी जी हमारे हैं, लेकिन हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा पे हमने काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने उनकी विचारधारा पे काम किया है, इसलिए हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा एक है। आप लोग उनकी विचारधारा को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी समाधि स्थल पे जाने को तैयार नहीं है। तो क्या यहाँ पे मनसा आपकी साफ नहीं दिखती? तो ये आपके पास हम आएंगे। अब इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो प्रकाश भटनागर जी से मैं पूछना चाहूंगा। प्रकाश जी, एक यह भी आरोप लग रहा है और जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद और जो विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए वो बिल्कुल भारतीय राजनीति के हाशिए पर पहुंच चुकी है और मरणासन अवस्था में है। लोग बोलते हैं आईसीयू में है, लोग कह रहे हैं कि आईसीयू में है, लेकिन आईसीयू में ऊपर ऑक्सीजन पर है। ऐसे में क्या यह नहीं लगता है कि इस अवसर का लाभ उठाकर कांग्रेस नेहरू के बहाने स्वयं को
पुनर्जीवित करने की मशक्कत कर रही है? प्रकाश जी। देखिए विनोद जी, जी कांग्रेस को निश्चित तौर पे अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए एक बहुत ही सक्षम और सशक्त और ऊर्जित है, जो इस समय कांग्रेस में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। सोनिया गांधी को 16-17 साल कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे देश देख रहा जी। है, राहुल गांधी को लंबे समय से देख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब राहुल गांधी या सोनिया गांधी कांग्रेस को नेहरू जी के नाम से पुरानी स्थिति में ला पाएंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस को अभी बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है, बहुत विश्लेषण करने की जरूरत है अपनी पार्टी के संगठन के ऊपर, अपने कार्य पद्धति के ऊपर। हर चीज पे कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। और कांग्रेस में जो नेतृत्व को पीछे धकेलने की परंपरा है, जिस तरह से नए नेतृत्व को सामने लाने में कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, नेता आने नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है कि एक नेतृत्व का बहुत बड़ा संकट कांग्रेस के सामने आज खड़ा है। वो नेहरू जी के नाम पे या किसी और नेता के नाम पर कांग्रेस को पुनर्जीवित नहीं कर पाएगा। कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। वाजपेयी जी, अब ये इससे जुड़ा मुद्दा ये उठ गया, सवाल उठता है, और ये कहूँ बहुत हद तक सही भी है कि चूंकि कांग्रेस के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है और वह विपक्ष की भूमिका में भी वह आक्रामकता उसके पास नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ, जैसा कि भटनागर जी से मैं सहमत हूँ कि नेतृत्व का अभाव है। एक सक्षम सबल आक्रामक नेतृत्व अभी कोई मौजूद नहीं है। वैसे में नेहरू जयंती जो 125वीं जयंती है, इस अवसर को उन्होंने जो 2 दिन 17-18 नवंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है और 54 विदेशी मेहमानों को बुलाया गया है, निश्चित तौर पर उसे प्रचार मिलेगा। यह तो निश्चित है कि चूंकि जिस ढंग से जिस स्तर पर वह आयोजन किया जा रहा है, उससे उनको प्रचार मिलेगा। जो चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस इसके लिए तरस रही है, तो यह एक उनकी रणनीति हो सकती है। लेकिन यह देश की कीमत पर, देश के विकास की कीमत पर, और जो हम जिस धरोहर की बात बार बार हो रही है, पंडित, जैसा मैंने याद दिलाया फिर दोहरा रहा हूं कि पंडित नेहरू ने हमेशा जो है राष्ट्रहित को दलीय प्रतिबद्धता से अलग रखा, इतर रखा, और तब वो सफलतापूर्वक देश को उन्होंने एक ऐसा सशक्त रूप में सामने खड़ा किया। आज जो हम गर्व कर रहे हैं या उसको और आगे बढ़ाने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, तो यह देन वो पंडित नेहरू की विरासत से ही मिली है। ऐसे में राजनीति करेंगे वाजपेयी जी, लेकिन क्या उसमें राष्ट्रहित को और राष्ट्र की जो सम्मान की रक्षा ही नहीं होनी चाहिए थी? यहाँ अगर नरेंद्र मोदी को आमंत्रित नहीं किया गया तो एक प्रधानमंत्री की बात नहीं है, विदेशी मेहमान आएंगे, स्वाभाविक रूप से वो पूछेंगे कि देश के प्रधानमंत्री कहाँ है ना? तो यह जो राजनीति कर दी गई, इससे देश की प्रतिष्ठा पर भी आ जाएगी। विनोद जी, ऐसा है जी। कि ये जो फंक्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी कर रही है, ठीक है, उसमें कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसमें किन मेहमानों को उनको बुलाना है, किन को नहीं बुलाना है, वाजपेयी जी, यह उनका विशेषाधिकार है। लेकिन अगर हम आप भी कोई आयोजन करते हैं तो पहले राष्ट्र की प्रतिष्ठा, सम्मान को तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है ना? लेकिन इसमें एक बात ये भी तो है कि दोनों पार्टियां धर्म विरोधी पार्टियां हैं। पहले एक सत्ता में थी, अब दूसरी सत्ता में है। अगर वो मोदी जी को बुलाएंगे तो जो उनका प्री प्लान है कि किसी तरह से पब्लिसिटी करके, जैसे आपने बताया कि पार्टी को जिंदा करना है, तो वो तो सारा क्रेडिट मोदी जी को चला जाएगा। तो ये मान के चलो कि राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति उनको करनी है। सवाल रहा कांग्रेस का मेरे साथी ने जैसा बताया, कांग्रेस को अभी समय लगेगा, लीडर का अभाव है, लेकिन उनके पास जो असेट्स है वो नेहरू हैं, गांधी हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को जो उन्होंने वो दिया है या स्वतंत्रता देश को दिलाई है, इन्हीं सारी चीजों को लाना है। लेकिन आज के लोकतंत्र में वो चीजें इतने महत्व की नहीं रह जाती हैं। सवाल ये है कि आपने पिछले 60 सालों में देश को कहां पहुंचाया है, कितना विकास किया है, कितना करप्शन किया है, ये सब चीजें यहाँ का युवा आकलन करने जा रहा है। मेहमान को बुलाना, समाधि पे जाना, नहीं जाना, ये कोई इतना लंबा चौड़ा विषय नहीं रह जाता मेरे हिसाब से। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो आत्मसम्मान की बात है, वो पार्टी तो है, पार्टी प्रधानमंत्री देखिए, कोई राष्ट्रीय आयोजन है या अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है ना? यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, इसमें कोई भी विदेशी आएगा तो नेहरू ये नहीं जानता कि यहाँ राजनीति क्या हो रही है। वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री, वह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्टेचर पे थे, जिनकी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि थी, शांति दूत के रूप में पूरे विश्व में स्थापित थे।
उनके नाम से ये जो 54 विदेशी मेहमान आ रहे हैं पंडित नेहरू के नाम पर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नाम पर नहीं आ रहे हैं। आने पर उनको निराशा लगेगी और कहीं ना कहीं वो हमारे देश की जो संस्कृति और जो संस्कार है उसके लिए कोई प्रतिकूल भावना लेकर वापस आएंगे। प्रमोद जी, इसके ये अगर ऐसा होता है तो क्या आपको नहीं लगता कि पूरा देश अपमानित होगा? देखिए, जहां तक बात देश के अपमान की है, आप बार बार विनोद जी ये बात उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इनवाइट नहीं किया, प्रधानमंत्री जी को, ये सरकार काम नहीं कर रही है, ये एक पार्टी काम कर रही है, एक पार्टी आयोजन कर रही है, उसमें हमारे कुछ पर्सनल मेहमान भी हो सकते हैं। कोई ये नहीं है कि हम सरकार में हैं, हम सरकार के द्वारा किसी को इनवाइट कर रहे हैं। जी, तो आप जो जवाब दे रहे हैं इसमें सावधानी बरतिए। कल यह सवाल उठ जाएगा कि 54 विदेशी मेहमान से व्यक्तिगत रिश्ते क्या है कांग्रेस के? नहीं, व्यक्तिगत रिश्ते हो सकते हैं, पूरे अब तक हम सरकार में थे, व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि राजनीति में अगर सरकार में हम हैं तो हमारे कल को मोदी जी भी अगर हटते हैं, कोई उनका पर्सनल ऐसा अटैचमेंट है किसी से तो उसे बुलाएंगे, कोई हमारी अगर विचारधारा से मेल खाता होगा हम उसे जरूर बुलाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम उसे मतलब सरकार में रह के ही बुलाएं, अगर आपके हमें विचार अच्छे लगते हैं हम आपको बुलाएंगे, किसी विदेशी मेहमान के विचार हमसे कांग्रेस पार्टी से मेल खाते हैं हम उसको बुलाएंगे, उसमें किसी को क्या हर्ज है? विषय भेद ये है कि ये प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, ये फर्क है। कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम होते हुए हुआ है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पार्टी तो हर बार दिवस होता है, पार्टी हर बार जन्म दिवस मनाती है मेरे बड़े भाई, हर बार पार्टी जन्म दिवस मनाती है। कोई भी ऐसा आयोजन सरकार करती, सरकार कांग्रेस के लोगों को वहां बुलाती, सरकार विदेशी मेहमानों को बुलाती तो एक ये बात जायज थी। सरकार ने क्या किया? देश के प्रधानमंत्री की, ऐसे प्रधानमंत्री की जो आसमां से धरती पे आए देश का विकास करने, मजलूम लोगों की बात सुनने, तो उनके लिए सरकार ने क्या किया? ये सवाल यहाँ पे ये भी उठता है। प्रमोद जी, सन 1996 से लेकर 2004 तक जब आपकी पार्टी सत्ता के बाहर थी उस समय भी नेहरू जयंती का आयोजन हुआ, लेकिन तब तो इस तरह से किसी विदेशी मेहमान को नहीं बुलाया गया। नहीं, देखिए बिल्कुल विनोद जी, आप बार बार इस बात को उठा रहे हैं, मैं आपकी बात को मैं उठा रहा हूं, चूंकि मैं अगर उठा रहा हूं तो यह जनता बिल्कुल ठीक बात है, जनता की आपकी आवाज को मैं जनता की आवाज मानता हूं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ये प्रोग्राम कर रही है, सरकार नहीं कर रही है कोई भी। कांग्रेस पार्टी अपने प्रोग्राम में अपनी विचारधारा के लोगों को बुला सकती है। अगर हमने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बुलाया हो और हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो ये राजनीति हो सकती है, या अमेरिका राष्ट्रपति जी जा रहे हैं, हम वहां से बराक ओबामा जी को बुला रहे हैं तो ये राजनीति हो सकती है। लेकिन अपनी विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के कुछ हमारे मेहमान, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दयाशंकर जी, हमारे कांग्रेस के साथी का यह कहना है कि ये जो 54 विदेशी मेहमान आ रहे हैं वो कांग्रेसी विचारधारा से ओतप्रोत होंगे, इसलिए बोला गया। यह एक अलग विवाद का मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या आपको यह लगता है कि जैसे मैंने कहा कि जब 8 साल तक निरंतर कांग्रेस सत्ता के बाहर थी, नेहरू जयंती का आयोजन तभी कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन उस पर कोई विवाद नहीं हुआ था, उस समय 3 प्रधानमंत्री बदले थे, कोई विवाद नहीं हुआ। आज विवाद का मुद्दा यह हो गया है कि जैसा कि आशंका यह की जा रही है कि हाशिए पर, भारतीय राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस पार्टी एक संजीवनी की तलाश में है, एक अवसर की तलाश में है, तो लगता है कि उसे 125वीं जयंती एक ऐसा अवसर है जो शायद स्वयं को कम से कम प्रचार माध्यम के द्वारा पुनर्स्थापित कर सके। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सिर्फ इसी रणनीति के कारण और विवाद हो इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया और विदेशी मेहमानों को रेड कारपेट रिसेप्शन की तैयारी हो रही है? मैं जी आपके विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूं जी कि कांग्रेस भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के चुंबकीय व्यक्तित्व से इतनी ज्यादा घबरा गई है कि वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के 125वीं जयंती के कार्यक्रम में उनको बुलाने से भी घबरा रही है। और एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि प्रमोद जी बार बार आपके नाम को सार्थक करते हुए अपने वक्तव्य में विनोद करते चले जा रहे हैं करके। एक तरफ सोनिया जी कहती है कि मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों को चुरा रहे हैं, लेकर के काम कर रहे हैं। हर बार आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, मैंने विनोद जी बोला है, आप अब इस बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से रख रहे हैं, तो मैं भी विनोद जी बोल रहा हूँ, आप नहीं, मैं वो शब्द
देखिए वो आप आप समझा रहे हैं, नहीं, विनोद जी, मैं भाई साहब से चलिए, मैं दयाशंकर जी बोलिए। आमोद प्रमोद विनोद इस दृष्टि से विनोद शब्द का उपयोग कर रहा हूं। जी। आमोद प्रमोद विनोद जी, हाँ। इस दृष्टि से मैं विनोद शब्द का बिल्कुल, उपयोग कर बिल्कुल, रहा हूं बिल्कुल। करके जी। कि आपके वक्तव्य से ही विनोद झलकता है करके कि एक तरफ सोनिया जी कहती है कि मोदी जी के सपनों को हम चुरा रहे हैं, जी। दूसरे तरफ प्रमोद जी कहते हैं कि मोदी जी के सपनों को हम लोग नेहरू जी के सपनों को हम लोग अमली जामा पहना रहे हैं। जी। मैं समझ नहीं पाता हूं कि देश आजाद हुए इतने वर्ष बीत गए, इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी और आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने अधूरे रह गए। इसमें दोष किसका है कि उसको अमली जामा पहनाना और उन सपनों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को करना पड़ा। किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि महापुरुषों के पदचिन्ह जैसे के वैसे पड़े हैं, कारण हम उस पर नहीं चले हैं, निशान वो मिटे नहीं कि हम अभी चले नहीं। हमने पंडित नेहरू के जन्मदिन को केवल फोटो तक और समाधि स्थल तक सीमित रखा। उनके विचारों के आधार पर योजनाएं बना करके, उनके विचारों के आधार पर राष्ट्र के नवयुवकों का सकारात्मक सहयोग लेकर के राष्ट्र निर्माण दयाशंकर तिवारी जी, आप भूल गए सरकार में आप हैं, आप कोई योजना ला सकते थे। आप अपनी इस आशावादी बात को आप किसी योजना के तहत ला सकते थे। देश के प्रधानमंत्री 125वें जन्मदिवस पर कोई आप घोषणा करवा सकते थे मोदी जी से। सफाई की तरफ हम लोग आगे बढ़े। जी, नहीं, चलिए देखिए, हम आशावादी है, इसीलिए राष्ट्र के सफाई अभियान को लेकर के हम देश के पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल से जो काम शुरू होना चाहिए था, उस कार्य को हम लोग सकारात्मक तौर पर, हमने किसी दूसरी तिथि का चयन नहीं किया, हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म तिथि का चयन किया और उस जन्म तिथि के दिन से हम इस कार्य को कर रहे हैं। आप ये निरर्थक चर्चा ना करें कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म तिथि पर नई योजना क्यों नहीं लाए। इंदिरा जी के जन्मदिवस पर भी अभी पीछे ऐसे ही आपको पता मिला। चालू कर। अब चलिए, हमारा समय समाप्त हो रहा है। इस बीच भाई साहब, पंडित इंदिरा जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया तो भारत की लोकसभा में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी को रणचंडी शब्द से संबोधित किया। बातें मीठी मीठी खाने को खट्टा। मैं इस बात को कहूंगा कि बातें मीठी मीठी, सब राष्ट्र के नेताओं के लिए बातें मीठी मीठी खाने को खट्टा। आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, बिल्कुल खाने के लिए बातें मीठा मीठा। एक बात और याद दिलाना चाहता हूं जी, आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस की परेड में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महामना व्यक्तित्व ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो टुकड़ी जिन्होंने देश की सीमा पर जाकर के सैनिकों का मनोबल बढ़ाया था, उस टुकड़ी को भी पथक में शामिल किया था गणतंत्र दिवस के। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टुकड़ी को गणतंत्र दिवस में पंडित नेहरू शामिल करते हैं और आज आप बात करते हैं कि पंडित नेहरू के विचारों को लेकर के हम कुछ नहीं करें। शायद आपने पंडित नेहरू से कुछ सकारात्मक सीखा होता तो जिस प्रकार से नरसिंह राव जी ने विदेशी दौरे में सलमान खुर्शीद जी के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी को संकट के काल में भारत की सरकार को बचाने के लिए भेजा था, उस प्रकार से आप अपने भी कार्यकाल में विरोधी पक्ष के सीनियर नेतृत्व को साथ में लेकर के भारत के संकट की नीति में चर्चा कर सकते थे। आज आप चर्चा कर रहे हैं कि पंडित नेहरू के जन्मदिन पर मोदी जी हिंदुस्तान में नहीं है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय बाबा रामदेव आंदोलन कर रहे थे उस समय सोनिया जी कहां थी? जिस समय काले धन पर लोकसभा में चर्चा हो रही थी उस समय बाबा रामदेव देश की धरोहर नहीं है। संकट में जिस प्रधानमंत्री के 125वें जन्मदिवस पर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप उस बात पे आइए। बाबा रामदेव देश की धरोहर नहीं है। बाबा रामदेव बिल्कुल देश की धरोहर नहीं है। 125वें जन्म दिवस, वो भी मैं अन्ना हजारे के आंदोलन की बात कर रहा हूं। नहीं, आप अन्ना हजारे के आंदोलन की बात, विदेश दौरे से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं अन्ना हजारे बीजेपी को ये सोचना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए था कि वो 100 साल के लिए नहीं आए हैं। कल को अगर वो किसी प्रधानमंत्री के लिए आज कुछ नहीं करेंगे तो कल को कोई उनके लिए भी नहीं करेगा। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, इसमें नेतृत्व क्षमता भी है और 129 साल में पता नहीं कितनी बार हमने ये मौका देखा है जो आज हमारे साथ है। दिख रहा है हम अपनी बौखला रहे हैं। नहीं, बौखला तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो बिल्कुल सादगी से अपनी बात को रख रहा हूं, लेकिन जो चीज है वो कही जाएगी। दयाशंकर तिवारी जी, जो चीज है मैं उसको कहने से बिल्कुल कोई मेरे चेहरे पर रोष नहीं है, ना कोई गुस्सा है। मैं बड़े प्यार से आपके सामने बात कर रहा हूं। चर्चा को हम यही विराम देते हैं। दयाशंकर तिवारी ने एक बात बहुत ही अच्छी कही और ये सटीक भी है कि चूंकि
आज हम जो इस विरासत में सियासत की चर्चा कर रहे हैं, विरासत की बात कर रहे हैं, उनका यह कहना है, बिल्कुल उचित लगता है कि चूंकि हम राष्ट्र निर्माताओं के सिद्धांतों की, आदर्श की, उनकी सोच की चर्चा तो करते हैं, लेकिन उनके चरण चिन्हों पर हम नहीं चले और दिखावटीपन में अब रह गए। शायद यही कारण है, प्रमोद जी को शायद अच्छा नहीं लगा, और शायद यही कारण है कि इतने वर्षों बाद जो कांग्रेस पार्टी, जिसे कभी देश के राष्ट्रीय अभिभावक दल के रूप में जिसे मान्यता प्राप्त थी, आज वो राजनीति में, देश की राजनीति में वो हाशिए पर चली गई है। अभी भी समय नहीं हुआ, कोशिश कर, आप पुनर्जीवित होने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, जरूर कीजिए। और अगर आप जैसे कि सचमुच में जनहित में कुछ फैसले लेते हैं और व्यवहार के स्तर पर, दिखावे के स्तर पर नहीं, व्यवहार के स्तर पर कुछ आपके कार्यक्रम सामने आते हैं जिसे जनता स्वीकार करेगी, तो यह लोकतंत्र है और यह भारतीय लोकतंत्र है जो कभी भी किसी के लिए कोई भी निर्णय ले सकती है। भारतीय मन एक ऐसा मन है जो अवसर आने पर बहुत ही क्रूर हो उठता है। इसे हर कोई समझ ले, भारतीय लोकतंत्र बहुत ही सशक्त लोकतंत्र है, इसे कोई हल्के में नहीं ले। तो ये नेहरू जयंती को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, यह अशोभनीय तो है ही, और सचमुच विवाद होना नहीं चाहिए था। अपने अपने स्तर पर जो आयोजन हो रहे हैं, उस आयोजन को होने देना चाहिए। जनता मौजूद है, जनता स्वयं फैसला कर लेगी क्या उचित था या क्या अनुचित था। तो आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। प्रमोद शर्मा जी, आपका धन्यवाद। प्रकाश भट्टागर जी और दयाशंकर तिवारी जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे राजचक्र में एक नए विषय पर, नए मेहमानों के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।